कहानी शुरू होती है और हम जंगल में दो चोरों को देखते हैं जिन्हें खबर मिली थी कि एक स्पेशल टूम के पास एक खजाना मिलेगा और इसीलिए वो लोग उस टूम को ढूंढते हुए एक गुफा में चले आते हैं। अब अंदर उन्हें वो स्पेशल कबर दिखाई देते हैं जिसके पास आते हैं और उसे खोलने के बाद अंदर उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है, जो देख वो लोग पागल हो जाते हैं और जल्दी जल्दी से ये सारा सोना चुराने में लग जाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण टूम नहीं होती, ये एक शैतानी विच होती है। अब सोना लेते वक्त वो विच जिंदा हो जाती है और वहाँ से गायब होकर अपने एक डरावने रूप आकर इन दोनों के ऊपर भी हमला करती है और उसमें से एक को वो काट देती है कि तभी वहाँ पर उन दोनों को बचाने के लिए एक आदमी आता है जिसे कहते हैं अर्थ मास्टर। अर्थ मास्टर वो होते हैं जो शैतानी शक्तियों को उनके टूम में बंद करते हैं और बाकी लोगों को उनसे प्रोटेक्ट किया करते हैं। इनके पास असाधारण शक्तियाँ होती है और काफी जादुई हथियार भी होते हैं जिसके मदद से ये लोग शैतानों को बंद किया करते थे टूम में। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो शैतानी औरत और अर्थ मास्टर की लड़ाई होने लगती है जहाँ पे वो औरत उनके ऊपर भारी पड़ती है, लेकिन अर्थ मास्टर अपने मैजिकल स्पेल से उस औरत को एक लाल कपड़े में बांध देते हैं। लेकिन वो अभी भी काफी ताकतवर होती है, लेकिन अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए फाइनली वो उसे टूम में बंद कर देते हैं। अब यहीं से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब जो कुछ हमने देखा वो हु नाम का एक लड़का बाजार में कहानी सुना रहा था और ये कहानी जो उसने अभी सुनाई वो हजारों साल पुरानी थी और आज कोई भी टूम नहीं बनवाता और ना ही ज्यादा अर्थ मास्टर एग्जिस्ट करते हैं इन शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए। तभी वहाँ पे हु का भतीजा फैंग आ जाता है जो दरअसल पेशे से अर्थ मास्टर ही था और हु भी उसके साथ काम किया करता था। अब इनका बिजनेस ठप हो गया था क्योंकि इन्हें अर्थ मास्टर का काम ही नहीं मिल रहा था और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ही हु लोगों को अक्सर झूठ बोला करता था कि फैंग अपने जादुई मंत्रों की मदद से लोगों की मुश्किलें हल कर सकता है। अब इनकी बात चली रही थी तभी उनके पास जैंग और उसके गैंग के लोग आते हैं। दरअसल इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक स्पेशल टूम को ढूंढा था और इन लोगों को फैंग जैसे ही किसी आदमी की तलाश थी जो उस टूम को खोल सकता है। अब ये लोग चालाकी से फैंग और हु को अपने गैंग में शामिल कराते हैं और उन्हें अपने टूम के पास लेकर आते हैं। लेकिन अचानक से फैंग के गर्दन पर तलवार रखकर उसे अब धमकी दी जाती है कि तुम्हें कैसे भी इस टूम को खोलना होगा वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब असल में फैंग के पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती। फैंग उस टूम को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। अब वो अपने गोल्डन कलर की एक डिवाइस निकालता है और टूम के ऊपर रखता है। ये डिवाइस उसे टूम के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी होने के बारे में बताती थी, यानी कि टूम के अंदर शैतानी या अच्छी शक्तियाँ कैद है इसके बारे में पता चलता था। अब इस डिवाइस को यूज करते उसे पता चलता है कि ये टूम कर्स्ड है, इसमें काफी खतरनाक पावर है और अगर इसे खोला तो यहाँ पे अनर्थ हो सकता है। लेकिन गैंग के लोग उसे धमकाने लगते हैं, इसीलिए जैसे तैसे करके वो टूम को खोल देता है। अब वो खुलते ही उसके अंदर से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो लोगों के मुंह पर हमला कर देते हैं और यहाँ पे काफी अफरा तफरी मच जाती है। अब यही मौका देखकर फैंग और हु वहाँ से भाग जाते हैं। अब फैंग हु से कहता है कि हम अब अर्थ मास्टर का काम नहीं करेंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा है और तुम वैसे भी लोगों को झूठी कहानियाँ सुनाते हो, उसे बंद कर दो। जिसके बाद ये लोग पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे हु टूम से चुराई हुई एक पुरानी चीज फैंग को दिखाने लगता है, जिसे खोलने पर इन्हें एक नक्शा मिल जाता है। यह नक्शा एक ऐसे पहाड़ी का था जिसमें अर्थ मास्टर के हेड का टूम था जिनके पास सबसे ज्यादा जादुई शक्तियाँ और काफी पावरफुल ग्रंथ थे। इन्होंने अपना सारा नॉलेज उन्हीं जादुई नोट्स और ग्रंथों में लिखा हुआ था जो उनके टूम में ही कैद है। माना जाता है कि अगर वो नोट्स और ग्रंथ जिसे भी मिल जाए वो रातों रात अपने बड़ी सी बड़ी इच्छा को पूरी कर सकता है, वो आदमी सबसे ताकतवर बन सकता है। अब इनकी ये बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पर किम नाम की एक लड़की आती है और इनके ऊपर हमला करके मैप चुराती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी उसका सामना होता है जैंग के लोगों से। दरअसल किम इन दोनों के ऊपर भी टूम खुलने के बाद से नजर रखे हुए है और अब जैंग के लोग भी इसी मैप को लेना चाह रहे थे और इसीलिए उन लोगों ने उनसे टूम खुलवाई थी। अब किम और जैंग के लोगों की लड़ाई शुरू होती है जिसमें किम लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगती है। इसके अंत में किम जैंग को एक ऑफर करती है कि देखो तुम भी अर्थ मास्टर के गॉड के टूम की तरफ ही जा रहे हो तो क्यों ना हम सब लोग साथ में ही मिलकर जाए।
जिसके लिए जैंग मान जाता है। अब आगे वो कहती है कि हमें फैंग और हु की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि वही अर्थ मास्टर है। अब जैंग को भी ये बात पता होती है, इसीलिए वो फैंग और हु को भी अपने साथ लेकर उस पहाड़ी पर जाने के लिए निकलता है। अब फाइनली ये लोग पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जैंग फैंग से कहता है चलो अब जल्दी से उस टूम को ढूंढो, लेकिन फैंग को लग रहा होता है कि उसके पास कोई भी ऐसी खास पावर नहीं है जिससे वो टूम को ढूंढ सकता है। लेकिन इनकी जबरदस्ती के कारण वो ध्यान में बैठकर वो टूम कहाँ हो सकती है इसकी खोज करने लगता है। लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ये बात पता चलती है कि उसके पास दरअसल अनगिनत शक्तियाँ है और इन्हीं पावर की मदद से उसे जादुई टूम का पता चल जाता है। इसके बाद ये सभी लोग उस लोकेशन पर आते हैं और फैंग अपनी गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल करके टूम का दरवाजा खोल देता है। अब यहाँ के वार्निंग के अनुसार उसे पता चलता है कि 24 घंटे के लिए ये दरवाजा खुला रहेगा। अगर 24 घंटे में ये लोग वापस बाहर नहीं आते तो हमेशा के लिए ये लोग अंदर कैद हो जाएंगे। अब पहाड़ी के अंदर आने पर यहाँ पे इन्हें छोटे छोटे बच्चों के स्टेचू नजर आते हैं, लेकिन अगले ही पल ये सारे स्टेचू जिंदा होकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग इन्हें गन और तलवार से मारने लगते हैं। तभी किम को रियलाइज होता है कि ये सब लोग यहाँ पे किसी भी बच्चे के स्टेचू से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इन्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और ये लोग असल में एक दूसरे को ही मार रहे हैं। किम सबसे पहले फैंग को हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है और उसे कहती है कि देखो, जब भी हम अर्थ मास्टर के टूम तक पहुँच जाएंगे तब उनके ग्रंथों को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे। अब फैंग तभी के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो हु को भी हेलुसिनेशन से बाहर निकालती है। अब यही मौका देखकर फैंग और हु वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे किम को रियलाइज होता है कि वो जैंग के लोगों के साथ यहाँ पे फंस गई है, इसीलिए मजबूरी में उसे सारे लोगों को हेलुसिनेशन से बाहर लाना पड़ता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर आगे जाने लगते हैं, लेकिन आगे जाते ही उन्हें फैंग और हु भी मिल जाते हैं, जिनको यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला ही नहीं होता। अब जैंग उसे एक थप्पड़ लगाता है और अपने साथ आगे लेकर जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें एक बहुत ही बड़ी पजल दिखाई देते हैं। इसमें 9 स्क्वायर थे और हर एक स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 12 स्क्वायर बने हुए थे। अब यहाँ पे जैंग का ये एक आदमी बड़ी होशियारी में पजल सॉल्व करने के चक्कर में इन स्क्वायर्स पर चलने लगता है। अब उसके ऐसा करते ही सामने एक डोर ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं कि आगे जाने का रास्ता मिल गया। पर उनकी बदकिस्मती ये होती है कि वहाँ से खतरनाक मॉन्स्टर निकल आता है। अब वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से सब पर हमला करने लगता है और एक एक करके सबको कच्चा ही चबाने लगता है। वहाँ पे काफी सारे लोग मारे जाते हैं और वैसी सारी तबाही को चलते हुए देख फैंग अपनी पावर का यूज करके उस पजल को सॉल्व करने में लग जाता है और तभी एक दूसरा डोर ओपन हो जाता है और सभी लोग उसमें चले जाते हैं। इसके बाद इनके सामने एक बहुत ही बड़ी नदी थी। अब कश्ती में बैठकर ये लोग नदी को पार करने में लग जाते हैं, लेकिन बीच पानी में कश्ती टूट जाती है और हम देखते हैं फैंग और हु दोनों भी पानी में गिर जाते हैं और अचानक से कुछ जंजीरें पानी से बाहर आकर उन्हें जकड़ लेती है और नीचे खींचने लगती है। अब ऊपर किम को पता चल जाता है कि ये दोनों भी डूब रहे हैं, इसीलिए वो पानी के अंदर आकर इन दोनों के भी जंजीरों को काट देती है और इन्हें ऊपर लेकर आती है। इसी दौरान हम पानी के अंदर कुछ अजीब सफेद रंग के क्रीचर्स को देखते हैं। ये क्रीचर्स किसी जमाने में इंसान ही हुआ करते थे, जो अक्सर नदी से जाने वाले लोगों को कैद किया करते थे और इसीलिए लोगों को मारने के लिए ये क्रीचर देखते ही देखते छोटे छोटे बैट्स में बदल ऊपर आकर उन पर हमला करने लगते हैं। अब इनसे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक दूसरे रूम में चले आते हैं। अब यहाँ आने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सामने इन्हें ढेर सारा सोना और खजाना मिलता है। सभी लोग अपने मतलब की चीजें उठाने लगते हैं और किम यहाँ पर कुछ खास दवाई ढूंढने में लग जाती है। दरअसल किम निंजा ग्रुप की एक मेंबर थी, यानी कि वो एक वॉरियर थी, लेकिन इन वॉरियर्स की आंखें ग्रीन कलर की होती है, जिसके चलते इंसान उन्हें शैतान समझकर उन्हें मारा करते थे और किम अपने आंखों का इलाज ढूंढने के लिए ही यहाँ तक आई थी। उसे कोई भी कीमती खजाने का लालच नहीं था। हम यहाँ पर देखते हैं जैंग के लोग जैसे ही आसपास की चीजें उठाने लगते हैं कि तभी नीचे की जमीन धंसने लगती है और वहाँ जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक एक करके सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। वही जो लोग ऊपर थे वो भी नहीं बचते क्योंकि एक दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और दीवारों में से काफी सारे तीर निकलकर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। जैंग के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे फैंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से बाहर निकल आते हैं।
यहाँ आने के बाद फैंग पूरी जगह को देखने लगता है और उसे समझ आता है कि ये जगह बिल्कुल एक ड्रैगन की तरह है। वो बताता है कि पहले हम जिस जगह पे थे वो ड्रैगन की बॉडी थी और अब हम जिस जगह पे है वो ड्रैगन के टेंटिकल्स है और उन्हें अर्थ मास्टर की अगर टूम ढूंढनी है तो उन्हें ड्रैगन के सर तक पहुंचना होगा। अब इससे पहले कि ये लोग अकेले ही आगे बढ़े, ज़ैंग अपने बचे हुए लोगों के साथ वहाँ पे आ जाता है। अब मजबूरन इन्हें बाकी लोगों के साथ ऊपर जाना पड़ता है। फाइनली अब ये लोग ड्रैगन के हेड तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इन्हें अर्थ मास्टर के गॉड का टूम भी मिल जाता है। उनके टूम को खोलने के लिए यहाँ पर वापस एक पजल होती है जिसमें अर्थ मास्टर के गॉड की बर्थ डेट एंटर करनी थी। तभी फैंग वापस अपने पावर का इस्तेमाल करता है और उसे याद आता है कि उसने स्क्वायर वाली पजल सॉल्व की थी जिसमें 9 स्क्वायर और 12 छोटे स्क्वायर थे, यानी कि 9 तारीख और 12वां महीना ये अर्थ मास्टर के गॉड की बर्थ डेट थी। अब इन लोगों को जैसे ही बर्थ डेट पता चलती है तो ये सभी लोग आसपास के नंबर निकालने में लग जाते हैं उस पजल में लगाने के लिए। वो नंबर्स निकालते ही अब टूम धीरे धीरे खुलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर ज़ैंग का एक साथी चाल चलता है और अपने ही लोगों को टूम के करीब कैची जैसे ट्रैप में फंसा देता है, यानी कि अगर टूम खुलती है तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। अब ये आदमी उस टूम के ट्रैप्स को पहले से ही जानता था और वो अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो खुद उन ग्रंथों को चुराने के लिए आया था। उसी ने ज़ैंग को इसके बारे में बताया था ताकि ज़ैंग ताकत के लालच में आकर उसे यहाँ तक लेकर आए। कुछ दिन पहले उसका छोटे बेटे का देहांत हो गया था और पावर से वो अपने बच्चे को वापस जिंदा करना चाहता था। वो ये भी जानता था कि यहाँ के ट्रैप्स में काफी लोगों की बलि की जरूरत होगी और इसीलिए वो ज़ैंग के पूरे गैंग को यहाँ पे लेकर आया था ताकि लोग बलि चढ़ जाए। अब वो यहाँ पे ज़ैंग से माफी मांगता है और कहता है कि इस जमाने में मुझे अपने बेटे को बचाना है। जिसके बाद वो अपने बेटे की लाश को टूम के ऊपर रख देता है और टूम खोलने के लिए वो सबकी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसका बेटा हिलने लगा है। उसे लगता है कि वो वापस जिंदा हो गया है, इसीलिए वो उसके शव को उठाता है, लेकिन दरअसल ये उसका हेलुसिनेशन है। एक बिच्छू उसके शरीर में गया होता है। अब गले लगाने के बाद वो बिच्छू उसी इंसान को काट देता है और वो मारा जाता है, यानी टूम खुलने के लिए जिसकी कुर्बानी चाहिए थी उसी में ये आदमी मारा गया। उसके मरते ही टूम खुल जाता है। अब खुलने के बाद ये लोग देखते हैं अंदर उन्हें 2 लाशें दिखाई देती है। एक थी अर्थ मास्टर के गॉड की तो दूसरी लाश उसके वाइफ की थी। अब इसके पहले कि टूम के अंदर से वो ग्रंथों को निकाले, यहाँ पे दूसरे काफी सारे ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस बार कुछ मरे हुए सोल्जर्स ज़ॉम्बीज के रूप में इन पर हमला करने के लिए आते हैं। अब ये सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ज़ैंग अब उन्हें मारने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी ज़ैंग अपने लोगों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉम्ब को उधर ही उड़ा देता है, जिससे वो बेचारा मारा जाता है। इसी के साथ इर्द गिर्द के ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं और उसके बचे हुए लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये तीनों भी नीचे आ जाते हैं। दरअसल तीनों को भी रियलाइज हो गया था कि ऐसी कोई भी शक्ति से ज्यादा जरूरी इनकी जान है, इसीलिए वो अब खतरे वाला काम नहीं करना चाहते थे। तभी हू दिखाता है कि उसने टूम से कोई खास चीज चुरा कर लाई है, लेकिन फैंग उस चीज को सीधा पानी में फेंक देता है और गुस्से में कहता है कि हम ऐसे किसी भी पंगे में अब नहीं पड़ेंगे। इसके बाद ये तीनों भी आगे निकल जाते हैं। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं वो पुरानी चीज किसी दूसरे आदमी के हाथ लगती है। अब वो उसके साथ क्या करेगा, इसे मिस्ट्री के साथ ये कहानी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।